गुड इवनिंग डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। 12 मार्च 2024 को भारत के राजस्थान के पोखरण में भारत की तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। इस एक्सरसाइज के गवाह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके अलावा 30 देशों के प्रतिनिधि बने। इस एक्सरसाइज के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्म गौरव की तरफ बढ़ता हुआ देश बताया। पोखरण एक पवित्र भूमि है जहां पर 1998 में भारत न्यूक्लियर पावर बना था और अब 2024 में आत्मनिर्भर भी बन गया। पिछले 10 सालों में भारत ने मेड इन इंडिया स्कीम को बढ़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दुगने से भी ज्यादा कर दिया और आज की डेट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट इसके लिए अलॉटेड है। पिछले 10 वर्षों में भारत में 150 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप शुरू किए गए, जिनको अभी तक सेनाओं से 1800 करोड़ के ऑर्डर्स प्राप्त हो चुके हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो वेपन्स थे जो इस एक्सरसाइज में भारत ने प्रदर्शित किए। सबसे पहले था T-90 टैंक, जिसे भीष्म भी कहा जाता है। हालांकि यह टैंक शुरुआती दौर में भारत ने रशिया से खरीदा था और अब तक 1000 से ज्यादा T-90 टैंक भारतीय सेना में उपलब्ध है। यह 46 टन का मेन बैटल टैंक है और अब यह भारत में ही निर्मित किया जाता है। अब जो T-90 टैंक हैं वो इंडियन मेड वर्जन पर चलते हैं। दूसरा वेपन था इसमें धनुष आर्टिलरी गन्स। ये 155 mm की टोड हॉवित्जर गन है जो कि गन कैरियज फैक्ट्री जबलपुर में निर्मित की गई। आप सबको बोफोर्स का नाम तो पता है। बोफोर्स 155 mm की 39 कैलिबर गन थी, जबकि धनुष इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया है और ये 155 mm की 45 कैलिबर गन है। अब ये नया शब्द कैलिबर, कैलिबर क्या होता है? लैंड टू लैंड, जब एक बैरल के बोर को अंदर की तरफ से उसके जो डायमीटर को जब देखा जाता है तो उसको कहते हैं कैलिबर। जैसे कि सामान्य तौर पर आप सुनते होंगे 9 mm पिस्टल, 9 mm या 9 mm एमिनिशन, तो 0.22 कैलिबर जो होता है वो 9 mm के बराबर होता है। इसके अलावा ये गन 2019 में भारतीय सेना में इंडक्ट की जा चुकी है और अब तक 114 गन्स भारतीय सेना में उपलब्ध हैं। तीसरे नंबर पर मेन बैटल टैंक अर्जुन। अर्जुन DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया मेन बैटल टैंक है। ये FSA PDS एमिनिशन के द्वारा इक्विप्ड है। ये क्या होता है? फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबेट। ये मोस्ट इफेक्टिव एमिनिशन होता है टैंक में, जो आज की जनरेशन के टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एमिनिशन होता है। और इस टैंक के ऊपर 120 mm की गन लगी है। इस टैंक को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। चौथे नंबर पर आकाश मिसाइल सिस्टम। ये मिड रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया था, निर्मित किया गया था। ये आर्मी और एयरफोर्स दोनों सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती है।
आकाश मिसाइल की विशेषता क्या होती है? ये इनबिल्ट ECCM फीचर्स से सुसज्जित रहता है। ये ECCM क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक काउंटर एंड काउंटर मेजरिंग फीचर्स। इसके अलावा ये मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकती है यदि ये ऑटोनोमस मोड पर रखी जाए तो। 5वें नंबर पर था एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ये HAL द्वारा निर्मित मल्टी रोल मल्टी मिशन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि 1983 में डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य कार्य पर्सनल और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अभी तक भारत में ध्रुव हेलीकॉप्टर के मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 वर्जन्स उपलब्ध हैं। 6वें नंबर पर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। ये DRDO द्वारा निर्मित है और इस गन की विशेषता है, इस गन में 12 गोले एक साथ लोड किए जा सकते हैं, 12 रॉकेट्स, और इन 12 रॉकेट्स को अगर साल्वो मोड पर डाला जाए तो 44 सेकंड्स के अंतराल में ये 12 गोले फायर हो सकते हैं। इन एम्युनिशंस की जो दूरी है, इसकी जो मारक दूरी है पिनाका गन की, इसका मार्क 1 वर्जन जो था वो 40 किलोमीटर के लिए बनाया गया था, लेकिन जब इसके एनहांस्ड वर्जन को मार्क 1 को ही जब एनहांस्ड किया गया तो अब ये 120 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। इसके बाद 7वें नंबर पे था नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च की गई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो कि DRDO द्वारा डिजाइन किया गया था। फर्स्ट इंडिजीनियस एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल जो है ये नेवी के लिए तैयार की गई है। 8वें नंबर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये HAL द्वारा निर्मित सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे एयरफोर्स और नेवी दोनों सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 2003 में इसे तेजस का नाम दिया गया था। 9वें नंबर पर आता है K9 वज्र। K9 वज्र आज की आर्टिलरी में सबसे आधुनिक वेपन होगा क्योंकि यह सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। 155 mm का 52 कैलिबर ये हॉवित्जर लार्सन एंड टोब्रो LNT कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। इसकी टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया की जो सबसे बड़ी डिफेंस सप्लायर कंपनी है जिसको हानवा डिफेंस कहते हैं, हानवा डिफेंस से इसकी टेक्नोलॉजी को लिया गया था। इस आर्टिलरी गन को किसी से टो नहीं करने की जरूरत है, ये खुद चलती है आगे। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है हॉवित्जर। विशेषता क्या है? इसके एम्युनिशन इंडियन और नेटो एम्युनिशन दोनों इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 10वें नंबर पर इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 1। ये DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अभी तक 7 ऐसे सिस्टम भारतीय सेना में, आर्मी में उपलब्ध हैं। ये लो रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि रडार की द्वारा जो नहीं पकड़े जा सकते हैं, उससे भी नीचे वाली जो चीजें हैं उनको भी ये बड़ी आसानी से खोज सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ये डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनमें एक और क्षमता है कि ये अपने टारगेट को हार्ड किल और सॉफ्ट किल यानी कि पूरी तरीके से नष्ट करना या आंशिक तौर पर नष्ट करके उसकी जानकारी को इकट्ठा करना, ये दोनों मोड पर यह काम कर सकता है।
11वें नंबर पर है शारंग आर्टिलरी गन। ये 133 mm की जो पुरानी गन थी उसको अपग्रेड किया गया, ये 155 mm की गन बनाई गई। 36 किलोमीटर का इसका रेंज है। इसे एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। 12वें नंबर पर स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार WLR, ये एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड एरे रडार है जो DRDO द्वारा डिजाइन किया गया था। इससे क्या होगा कि भारत की तरफ आर्टिलरी के जो फायर्स होंगे, जो रॉकेट्स आएंगे, उनको ये ट्रेस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि भारत की तरफ से जहां से वो फायर आ रहा है वहां पर काउंटर बैटरी फायर दिया जा सके तुरंत। इसके अलावा 50 किलोमीटर के रेंज में कोई भी रडार के अगर 50 किलोमीटर के रेंज में कोई भी रॉकेट या शेल या मोटार अगर है एक्टिवेट तो इसको वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 13वें नंबर पर BMP Mark II सारथ। BMP-2, BMP जिसे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बैकबोन कहा जाता है, इसका एडवांस्ड वर्जन BMP-2 सारथ भारत ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा निर्मित किया गया है भारत में। 14वें नंबर पर क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल QRFV, ये हाई एल्टीट्यूड पर ऑल वेदर ऑल टेरेन व्हीकल है जो कि भारतीय सेना को क्विक मोबिलाइजेशन प्रदान कर सकता है। 15वें नंबर पर मॉड्यूलर ब्रिज। अब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई भारत में। ये DRDO द्वारा डिजाइन किया गया था और L&T द्वारा निर्मित किया गया 46 मीटर का एक मॉड्यूलर ब्रिज है, जिससे सेना की मोबिलिटी और बहुत स्मूथ, बहुत बेहतर हो जाएगी। 16वें नंबर पर कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन, ये जिसे हम काम कहते हैं CALM, ये प्री लोडेड कैनिस्टर जिसमें लॉइटर अम्यूनिशन। लॉइटर अम्यूनिशन का मतलब क्या होता है कि ये फायर होने के बाद टारगेट के नजदीक जाकर के तुरंत नहीं फटेगा, ये पहले वहां जाकर के तब तक इंतजार करता है या इसको लॉइटर किया जाता है ताकि ये अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सके और ये टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद फटेगा, जिससे कि मैकेनाइज्ड, इसका मेन इस्तेमाल जो है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के द्वारा किया जाएगा, जिससे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अपनी तरफ आने वाले टैंक या टारगेट जो कि मोबाइल होते हैं उनको जो है डिटेक्ट करके फिर डिस्ट्रॉय कर सके। 17वें नंबर पर था नामिस, जिसे नाग मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं। ये DRDO द्वारा निर्मित, डिजाइंड, फायर एंड फॉरगेट पद्धति पर काम करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। तो ये 17 वेपन्स थे जो भारतीय सेनाओं ने वहां प्रदर्शित किए और ये सारे स्वनिर्मित भारत के द्वारा मेड इन इंडिया। आज भारत इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इस एक्सरसाइज को देखने के बाद 30 देशों के जो प्रतिनिधि आए वो तो बहुत इंप्रेस्ड होकर के गए यहां से। इसमें अब भारत निर्यात करेगा दूसरे देशों को। अभी तक भारत सिर्फ दूसरों से खरीदने पर विश्वास रखता था, अब भारत निर्यात करने पर विश्वास रखेगा। और बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो देश भारत के लिए खतरा बने हुए थे उनको इस खतरे की घंटी की आवाज सुनाई दे गई है। उनको अब ये डर लग गया है, ये अंदेशा हो गया है कि अब भारत को
हर एवरी नाउ एंड देन, हर समय छेड़ना मुमकिन नहीं होगा। विश्वास करता हूं कि भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने अपनी एक नई छवि ला सकें। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।